नमस्कार, जन वकालत न्यूज में आपका स्वागत है। लावारिस असहाय मृतकों के इकलौते वारिस है रतलाम के सुरेश सिंह तंवर। इस वर्ष 400 मृत आत्माओं को हरिद्वार में हर की पौड़ी पर दिलाएंगे मोक्ष। रतलाम में एक अनोखा आयोजन इन दिनों जवाहर नगर मुक्तिधाम परिसर में हो रहा है। यहाँ 400 मृत आत्माओं के मोक्ष के लिए भगवद गीता पाठ के साथ 400 कलश में रखी अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी में किया जाएगा। लावारिस और अनजान लोगों की अस्थियों को विधि विधान के साथ पवित्र गंगा नदी में विसर्जित करते आ रहे सुरेश सिंह तंवर ये कार्य पिछले 28 सालों से निरंतर कर रहे हैं। इसके पीछे दो भाइयों के बीच के जुड़ाव और स्नेह की कहानी है। सुरेश सिंह 28 साल पहले लापता हो गए अपने बड़े भाई सोहन सिंह की खैरियत और मानसिक शांति के लिए अनजान लोगों के मोक्ष का माध्यम बन रहे हैं। इस पुनीत कार्य के लिए अब उन्हें जन सहयोग भी मिल रहा है। इस वर्ष 400 से अधिक अस्थि कलश को हरिद्वार ले जाकर उनका विसर्जन और तर्पण विधि अनुसार किया जा रहा है। दरअसल इस अनोखी मुहिम की शुरुआत 28 साल पहले सुरेश सिंह तंवर ने की थी। उन्हीं दिनों उनके बड़े भाई सोहन सिंह अचानक घर से लापता हो गए थे। इसके बाद बड़े भाई को लेकर सुरेश सिंह चिंतित रहने लगे। हर समय उन्हें भाई किस हाल में होंगे, वे जीवित है भी या नहीं, जैसे ख्याल परेशान करते थे। बड़े भाई की खैरियत और मानसिक शांति के लिए सुरेश तंवर ने जवाहर नगर मुक्तिधाम में आने वाले ऐसे मृतक लोगों की अस्थियां विसर्जित करने का निर्णय लिया जिनके परिवार का कोई अता पता नहीं होता था या उनके परिजन अस्थियां लेने नहीं आते थे। 28 साल पहले शुरू हुआ ये सिलसिला अब तक लगातार जारी है। इस पवित्र मुहिम का फल भी उन्हें मिला और 24 साल के बाद उनके भाई सोहन सिंह सकुशल वापस घर लौट आए। हालांकि कोरोना काल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन सुरेश सिंह को अब समाज के अन्य लोगों का भी सहयोग मिलने लगा है। इस बार जन सहयोग से 400 अस्थि कलश को हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जित किया जाएगा। इसके पूर्व श्राद्ध पक्ष में यहाँ भागवत कथा पाठ का आयोजन भी किया जा रहा है। सुरेश सिंह ने बताया कि पूरे विधि विधान के साथ इन सभी अनजान मृत आत्माओं का तर्पण किया जाएगा। विसर्जन के पूर्व जवाहर नगर मुक्तिधाम से अस्थि कलश यात्रा निकाली गई, जो क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होकर राम मंदिर पर समाप्त हुई। यात्रा का मार्ग में आमजनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। क्या अस्थि कलश यात्रा, क्या कुछ संकल्प किस तरह का होती है और कितने साल से ये निकाल रहे हैं? ये अपन अस्थि कलश यात्रा तो 9 साल से निकाल रहे हैं। ऐसे कार्य करते करते ये 28 साल हो चुके हैं। बीच में अभी कोरोना के बाद में अभी 4 साल बाद अपन 4 साल बाद ले जा रहे हैं इस अस्थि कलश को। ये 407 अस्थि कलश यात्रा है। ये हरिद्वार में शांति कुंज के अंदर तर्पण होगी और ये अपने जवाहर नगर मुक्तिधाम में 2 अक्टूबर को इनका भोजन प्रसादी भी रखा गया है। हर साल की तरह अपन ले जाते थे, धूमधाम से ही ले जाते थे, बाकी 4 साल के कारण अपन ले जा नहीं पाए थे। कौन है ये अस्थियां, किनकी है? ये लावारिस और असहाय लोगों की अस्थियां हैं। जो भी लावारिस मरता है तो अपन को सूचना मिलती है, अपन अंतिम संस्कार कराते हैं। असहाय गरीब जो यहाँ पर अपने जवाहर नगर मुक्तिधाम में नंबर लिख रखे हैं अपन ने, जो भी अगर से असहाय रहता है तो हमको फोन करके बुलाते हैं, उनकी अस्थियां भी अपन लेके जाते हैं और उनकी रसीद वसीद जो भी कटवाना करना है सभी चीज अपन ही करते हैं। प्रेरणा ये प्रेरणा इसलिए मिली कि क्योंकि बड़े वाले भाई ने घर छोड़ा था, इसके कारण से अपन ये असहाय लोगों का अंतिम संस्कार करते थे। समाज में बहुत सारे सेवा कार्य होते हैं, लेकिन इस सेवा कार्य के लिए क्या है? देखिए, समाज एक परिवार है हमारा और समाज को मिलजुल कर जो भी लावारिस असहाय है, और कोरोना एक ऐसी विपदा थी हमारे पूरे लोगों के लिए कि उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि बड़े से बड़े संपन्न लोग भी अपनी अस्थियों को विसर्जन न कर पाए। तो इसमें कुछ अस्थियां ऐसी भी है जो बड़े बड़े संपन्न लोग थे लेकिन परिस्थितियों के कारण अस्थियों को विसर्जन न कर, जो ये पुनीत कार्य है, ये समाज का कार्य है। हमारे ही बंधु, हमारे भाइयों की अस्थियां है, हमारे ही परिवार की अस्थियां है। तो समाज को भी मिलजुल कर ऐसे पुनीत कार्य में, जब तंवर जी इस प्रकार से पुनीत कार्य करे तो समाज को भी अग्रसर होकर इसमें अपनी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए और विधिवत रूप से ही कर रहे। इससे बड़ा पुण्य कार्य शायद देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। इस तरह से श्राद्ध में तो सभी लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। आपको लावारिस 100 इतने सारे एकत्रित हैं, 400 शास्त्रों में लिखा गया है, बोलते हैं ना, असहाय और जो जरूरतमंद होते हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं था, उसके लिए पूरा समाज होना चाहिए। और समाज अगर उसके लिए करता है तो उसको अनंत पुण्य
कई जन्मों तक उसकी पीढ़ी तक तर जाती है। तो ये पुनीत कार्य ये कर रहे हैं, अंशभागी सभी लोग बने और समाज को भी, हिंदू समाज को आगे आके इस पुनीत में अपनी सेवा देनी चाहिए।